हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो भाई साहब टाइम देख लो पहले यार, 10 बज गए पूरे के पूरे। और भाई वैसे थंबनेल देख के आप लोगों को पता तो चल गया होगा भाई हम कहाँ जा रहे हैं, तो समझ जाओ बस अब। यार आज मैंने कहा यार राइड तो हम डेली करते हैं भाई। वैसे अपने आफ्ताब भाई के साथ सीन हुआ लास्ट, आपको पता ही होगा, पोर्टर पे कि भाई पोर्टर का पार्सल चोरी हो गया उनका, और गुम गया या चोरी हो गया जो भी है, मतलब यार पार्सल तो हो गया ना इधर उधर। तो भाई अब उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, वैसे तो उनके चैनल पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, बट कुछ डिटेल्स होगी जो हमारे चैनल पे मिलेगी आपको। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। मैंने कहा यार एक बार भैया से पता तो करें भाई क्या सीन हो गया, और सबसे बड़ी बात कैसे हो गया यार, वो तो इतना अच्छा काम करते हैं बॉर्डर पे। तो भाई वैसे ये उम्मीद थी नहीं, बट हाँ कभी कभार इंसान का टाइम ख़राब होता है तो हो जाती है चीज़ें। बाकी इससे कैसे होना चाहिए, क्योंकि देखो रोज़ राइडर्स के पार्सल हो जाते हैं यार, किसी ना किसी से पार्सल इधर उधर हो जाता है। अब कैसे बचा जाए इस चीज़ से, कैसे दिमाग लगाया जाए, सारी चीज़ें पता करेंगे उनसे, और बाकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेंगे भाई पोर्टर में ऑर्डर ज़्यादा कैसे मिले। तो चलो यार चलते हैं भाई फटाफट, और अपने आफ्ताब भाई के पास और बातें करते हैं उनसे। हेलो दोस्तों, तो भाई साहब देख लो यार, मैं आ गया हूँ पार्क में, और भाई देख लो मैंने पकड़ लिया बंदे को। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देख लो भाई किसको लेके आया हूँ, भाई जानते तो होगे इनको। हाँ भाई, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज नीरज भाई हमसे मिलना है और बातें करना है, और सारी चीज़ें होंगी वो आगे बताएंगे आपसे। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब आज आफ्ताब भाई से हम पूछेंगे भाई इनका क्या हुआ था भाई पोर्टर के साथ आपका। एक्चुअली में सीन क्या हुआ था, मेरे क्या होता है कि मैं 2-3 पार्सल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक गैप ले लेता हूँ हाँ। कि थोड़े से ब्रेक के बाद मिलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो मैंने 3 पार्सल रिकॉर्ड करे थे, चौथे पार्सल में कैंसिल हो गया था ऑर्डर मेरे रीजन पे, वो भी मैंने रिकॉर्ड करा। उसके बाद में कैमरा अपना बंद ही था, तो कैमरा बंद हो गया, मैं जा ही रहा था पार्सल लेके। रास्ते में मुझे दिखा कि मैं गाँव में पहुंच गया हूँ, तो सोचा चलो ये दिखाना बनता है कि गांव में पहुंच गया हूँ। पर मैंने वो रिकॉर्ड करते हुए कि मैंने कहा देखो भाई गांव में आ गया हूँ, इतने करते करते पीछे जो हाथ डाल के देखो मेरी हवा संड हो गई। अरे तो बाप रे। मैं कह रहा भाई ये गांव में आ गया, पार्सल कहाँ गया। संतोष मेरे साथ बात कर रहा था, मैं उसके दुख को बांट रहा था। अब मुझे क्या पता कि उसके दुख मेरे ऊपर आ जाएंगे। बांटने का मतलब ये था कि फोन पे बांटने, ये नहीं था कि भाई अपने आपस में बांट ले। भाई उसके साथ कुछ भी घटना हुई थी, और मतलब चालान वालान कटे थे, वही कह रहा था कि भाई बहुत दुख हुआ कि आपस में मिलकर दुख बांटने चाहिए। पर ऐसे नहीं पता था कि सच में दे दो पूरा दुख। देख लो संतोष भाई, तुम्हारे दुख यहीं पे आ गए सारे। तो ऐसा सीन हुआ था। फिर पार्सल भाई मैंने 3 चक्कर लगाए, ढूंढा, हाँ। नहीं मिला। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई कस्टमर से अगर बोलूंगा पार्सल खो गया तो वो मेरे ऊपर कितना भी बिल बना देगा। हाँ ये बात। तो मैंने एक छोटा सा वहां पे झूठ बोला कस्टमर से कि पुलिस ने पार्सल पकड़ लिया, हाँ। तो बिल भेज दो। वो कह रहे मेरी बात कराओ पुलिस से। मैंने बोला फोन काट दिया इतने में, तो उन्होंने बिल भेज दिया। तो जब बिल भेजा तो मैंने देखा भाई कि बिल तो 7,500 रुपए का। मैंने बोला चलो इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, अगर बाई चांस कुछ हो गया तो भर लेंगे। तो ऐसे करके मैंने पोर्टर को इन्फॉर्म करा ये घटना थी, कस्टमर को फोन किया। ये सब रिकॉर्ड करने से पहले मतलब रिकॉर्ड भी कर लिया था, आधा चल भी रहा था। कस्टमर को फोन करके बोला कि पार्सल आपका चोरी हो गया है, मतलब गुम हो गया है। तो वो मुझे उल्टी सीधी गालियां देने लगे। अब जब उनकी गालियां, मैं कह रहा हूँ जब आपको पैसा हम पूरा देंगे, मैं दूंगा या कंपनी देगी, तो फिर गालियां किस लिए दे रहे हैं भाई। वो नहीं शांत हो रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे। उसके बाद में जो मैंने रिकॉर्ड करा था उस बात पे मुझे रोनी आई थी। वैसे कोई इतने पार्सल में कोई रोना नहीं आता, रोना इस बात का आया था कि हम पैसे भी दे रहे हैं कस्टमर को, सारी चीजें हैं, फिर हम गाली क्यों सुने। हाँ, ये सही बात है। तो इस बात को लेकर मेरे आंसू निकल आए थे कि यार हमारा काम कैसा है, मतलब कि हम कस्टमर को पैसे देने के लिए तैयार है, रिफंड देने के लिए तैयार है, फिर वो हमें उल्टी सीधी गाली क्यों दे रहा है कि तू चोर है, तूने पार्सल चुरा लिया, तूने कबाड़ी को बेच दिया, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तेरी FIR कर दूंगा। ये सब एक बंदा सुनने के बाद में तो भाई रोना तो आएगा ही। तो ऐसे ये सीन हुआ था मेरे साथ। तो पार्सल क्या था, आइटम क्या, आइटम कुछ उसमें ट्रैक्टर के पार्ट्स थे, मतलब कि बुश वुश टाइप के ऐसे कुछ आइटम थे। मतलब लोहे की आइटम ही थी। हाँ लोहे के आइटम थे, तो वही थे। उनकी क्वांटिटी ऐसी 200-250 क्वांटिटी थी, छोटे छोटे, तो जिनका 10-12 किलो के समथिंग वेट होगा। तो वो चीज थी उसके अंदर। तो भाई बंदा कबाड़ी को बेच के भी क्या मिल जाएगा उसको। कुछ भी नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए, ज्यादा से ज्यादा क्या फायदा। ऑर्डर कहाँ पे आपका हुआ गायब। ये मैं उत्तम नगर से जब निकला, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पार्सल मैंने कहा बंधा हुआ, कभी जाता ही नहीं है। तो लोगों से भी सुना कि उत्तम नगर के इलाके में भाई चलती रिक्शा से कांड हो जाते हैं। मेरे तो खैर बाइक में था। तो फिर जब मैं कस्टमर की लोकेशन से 500-700 मीटर पहले मैंने कहा एक बार चेक कर लेते पीछे, देखा तो पार्सल ही गायब था, हवा सेंट हो गई। ढूंढने के बाद में भी नहीं मिला, जो खो गया कहाँ ही मिलता है। हाँ सही बात है। तो भैया क्या फिर सॉल्यूशन निकला, पोर्टर ने हेल्प की कुछ आपकी? देखो उस टाइम पे तो पोर्टर सपोर्ट को फोन किया था, तो भाई वहां से तो कोई रेस्पॉन्स आया नहीं था, फोन कट हो गया था। मैंने बताया उनका ठीक है हम मेंशन कर देते हैं।
बाकी देखो भाई, मैं हर एक राइडर से कहना चाहूंगा कि तुम कंपनी में काम तो करो, एक बार टर्म कंडीशन जरूर पढ़ लेना। और मैंने टर्म कंडीशन पढ़ी हुई थी, इसलिए मुझे इतना डर नहीं था, मैं बिंदास था, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं रूल्स फॉलो करता हूँ कंपनी के। मैं बता नहीं सकता वो टर्म एंड कंडीशन, वो आपको पढ़नी जरूरी है, क्योंकि भाई मैं बता दूं कुछ और फिर कंडीशन हो जाए तो फिर गलत चीज है। तो एक बार आप टाइम निकाल के किसी भी एक दिन वो टर्म कंडीशन जरूर पढ़ लेना। अगर आपने टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली ना, तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये बात तो है आपकी। तो जैसे देखो, आप अगर नॉर्मल बंदा होता आपकी जगह, हर बंदा हाइपर हो जाता है यार, पार्सल चोरी हो गया, तो कई लोग होते हैं आईडी बंद करके घर भाग जाते हैं, फोन बंद कर जाते हैं, नंबर बंद कर लेते हैं, बहुत है। और इवन हमारे पास भी काफी केस आते होंगे, आपके भी इंस्टा पे आते होंगे। तो आपने क्या किया पार्सल उसके होने के बाद? देखो मेरे पास जब पार्सल चोरी हुआ, कस्टमर से मैंने बात करी तो उन्होंने सीधे मुंह बात नहीं करी। तो मैंने पोर्टर को इन्फॉर्म कर दिया था, और मैंने कस्टमर से ये बोला था कि मेरे पास दोबारा कॉल ना जाए, क्योंकि मैं आपकी वीडियो बना लूंगा और आपको 1 रुपए का भी रिफंड नहीं मिलेगा। नंबर मेरा ऑन है, हमेशा एक्टिव रहेगा, कंपनी मुझे कॉल करेगी, मैं कंपनी को रेस्पॉन्स दूंगा। तो उसके बाद कस्टमर ने कोई कॉल मुझे नहीं करी। तो ये मेरे को अच्छा लगा थोड़ा सा कि कस्टमर ने, क्योंकि कस्टमर ट्रस्टेड कस्टमर था कंपनी का, तो उसने भी रूल्स फॉलो किए, मतलब उन्होंने भी रूल फॉलो करे, और भाई मुझे कॉल नहीं किया दोबारा। जो भी बात हुई कंपनी के साथ कॉन्फ्रेंस में बात हुई, डायरेक्ट बात नहीं हुई मेरी। डायरेक्ट बात नहीं हुई आपकी? हाँ। तो उसके बाद क्या आप घर चले गए या क्या? देखो एक बार तो माइंड में इतना स्ट्रेस हो गया था, मैंने बोला पार्सल चोरी हो गया, ये है वो, मन में बहुत टेंशन थी। आईडी मैंने डिलीवर भी नहीं करा था, ऑर्डर सिर्फ रीच मार्क करा था, पता नहीं ऑटोमेटिक कंपनी ने डिलीवर कर दिया, क्या कर दिया, तो वो कंप्लीट दिखा दिया मेरे पास में। 350 का ऑर्डर आ गया गुड़गांव का। अब मैं सोचा यार कि चलो पैसे तो फिर भी भर नहीं है, मैंने कहा काम ही कर लेते हैं भाई। तो मैं गुड़गांव का ऑर्डर डिलीवर करने चला गया, माइंड से धीरे धीरे सारी चीजें निकलती चली गई। तो ये चीज थी, मैं गुड़गांव में डिलीवर करके अपने घर चला गया। मतलब आप काम में लग गए अपना? हाँ, मैं अपने काम पे लगा। नेक्स्ट डे फोन आया पोर्टर से। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि अगर मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ तो कंपनी मेरी आईडी सस्पेंड करेगी। मुझे लगता था कि जो राइडर पैसे भरने से मना करते हैं उनकी आईडी सस्पेंड होती है। तो मैं तो बिंदास था कि 3-4 दिन में कमा के पैसे भर दूंगा कंपनी को अपना धीरे धीरे, और मेरा काम कंटिन्यू रहेगा। पर उल्टा ही हो गया, जैसे ही फोन आया आईडी सस्पेंड कर दी। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था कि यार कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ये भी कंडीशन है, क्योंकि जब बंद हो गई फिर मैंने पढ़ा कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो कंपनी सबसे पहले राइडर से बात करके आईडी को सस्पेंड करती है, 7 दिन के लिए करती है एक तरीके से। जब तक अगर वो 7 दिन के अंदर केस रिसॉल्व नहीं होता तो भाई वो आगे भी परमानेंट भी सस्पेंड हो सकती है, या फिर भाई आपको पूरा पैसा भी देना पड़ सकता है। ऐसा कंडीशन में है, वो पढ़ोगे तो आप पता चल जाएगा। तो मतलब अगले दिन आपको पोर्टर से फोन आ गया था? हाँ, पोर्टर से फोन आ गया था। तो उसके बाद क्या आगे सोल्यूशन प्रोसेस क्या हुआ आपका? तो उन्होंने बोला कि सर जो भी अमाउंट बनेगा आप पे करने के लिए एग्री। मैंने बोला ठीक है, हम तो बिल्कुल पे करेंगे, हम काम करने वाले हैं, हमें काम तो छोड़ना तो है नहीं। नहीं तो भाई बहुत सारे बंदे, हमें भी पता है कि 1000 रुपए दे के दूसरी आईडी बन जाती है दूसरी बाइक से। पर हम ये क्यों करें, हम यार फर्जी वाला काम क्यों करना है? हम यार जनमन अपनी आईडी पे काम करेंगे आगे भी, ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। और इतने सालों से काम कर रहे हैं कंपनी के साथ में, तो ऐसा कुछ गलत ना हो, इसलिए हमने सोचा कोई बात नहीं, गलती हुई है हमसे, पैसे की भरपाई हम कर देंगे। तो फिर कंपनी का क्या प्रोसेस, बात हुई कॉन्फ्रेंस पे कस्टमर से आपकी? हाँ, नहीं उन्होंने बात करी, उन्होंने बोला ठीक है सर, कस्टमर ने बताया जैसे कि हमें बिल 6800 कुछ रुपए, 6840 या ऐसी कुछ था, 6480 रुपए का बिल था। वो कह रहे सर जो भी होता है हम करते हैं। तो मतलब मेरे पास प्रूफ था बिल का। और एक बात और बता दूं मैं आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई भी अगर पार्सल लेके जाता है, अगर यही पार्सल ओवर साइज होता तो कंपनी कोई सपोर्ट नहीं करती, रिफंड भी नहीं करती, आईडी भी नहीं खुलती मेरी, और सारा पैसा भी मुझे देना पड़ता। अगर ओवर वेट होता कि उसका वजन ज्यादा है तो भी कंपनी सपोर्ट नहीं करती। क्या है वो भाई कितने भी था, क्या है वो 1000 रुपए की भी चीज है, कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी अगर आप ओवर साइज ओवरलोडिंग लेके जा रहे हो। तो अगर वो पार्सल ओवर साइज या ओवरलोडिंग होता है, जैसे मैं कई बार 100 रुपए एक्स्ट्रा करके ले जाता हूँ, 200 रुपए एक्स्ट्रा करके ले जाता हूँ, ऐसी सिचुएशन में पूरा अमाउंट मुझे ही पे करना होगा, और बिना कंपनी को बताया। अगर मैंने कंपनी को बता दिया तो वहां पर कंपनी आईडी परमानेंट सस्पेंड कर सकती है मेरी। और अगर कंपनी को बता दिया आईडी सस्पेंड भी हो सकती है परमानेंट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मतलब भरोसा नहीं है कुछ भी? बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर ऐसे में खो जाए तो भाई मैं तो कहूंगा अवॉइड करो ओवर साइज ओवरलोडिंग, और इनसे बच कर रहो, मतलब रूल्स फॉलो करो कंपनी के। अदरवाइज अगर अपनी तरफ से चलोगे, सोचेंगे कि यार पैसे कमाने आए हैं, चलो जैसे तैसे करके काम करना है, तो जितने कमाओगे नहीं उससे ज्यादा आप धोखा खा जाओगे। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो भैया ये बताओ, आपको टाइम कितना लगा इस प्रोसेस में टोटल, और कैसे पेमेंट वगैरह की आपने? देखो बहुत सारे बंदों को काफी टाइम लग जाता है, और मेरा केस मैंने कंपनी को पहले ही बता दिया था खोते ही। तो भाई अपना थोड़ा सा मेरी साइड से केस रजिस्टर्ड हुआ था, कस्टमर की साइड से नहीं हुआ था। तो वो जो पहले केस करता है, क्या वो थाने में हो या कहीं भी हो, जो कंप्लेन करता है पहले। हाँ,
जो कंप्लेन पहले करता है सुनवाई उसकी ज्यादा होती है। तो कंप्लेन मैंने करी थी कस्टमर से पहले, तो सुनवाई हुई वहां पर। तो मेरे उन्होंने बोला कि आप कस्टमर को डायरेक्ट पे कर दो। पहले तो उनका कंपनी का सबसे पहला क्या रहता था, कंपनी सबसे पहले कोशिश करती है कि सारा अमाउंट राइडर ही पे कर दे। थोड़ी सी धमकियां देंगी या कुछ भी करेंगी, वो बोलेंगी आपकी आईडी परमानेंट सस्पेंड हो जाएगी, आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। और आपको एक ही चीज दोहरानी है कि मैं कंपनी के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, कंडीशन पूरी कर रहा हूँ, मैं टर्म एंड कंडीशन के अनुसार जो भी बनेगा मैं वो दूंगा। जहां आप टर्म कंडीशन बीच में रख देते हो तो भाई कंपनी भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती। जो कंपनी की टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से चलोगे तो फिर भाई उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर जो भी होगा 50-50%, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 1 लाख का पार्सल गुम करके बोल दो 50-50% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ही अमाउंट होता है, वो टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे यार तभी पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बोल सकता वो चीजें। नहीं, सही बात है। तो आपको पोर्टर के ऑफिस जाना पड़ा एक आध बार, या सारा घर बैठ के कॉल से क्या हुआ? मेरा देखो घर जाना मतलब ऑफिस जाना तो नहीं पड़ा। संडे के दिन मेरे दोस्त की भाई की शादी थी तो मैं उधर निकल गया था। मैंने बोला आराम से संडे एंजॉय करते हैं, मंडे से काम करेंगे। आईडी संडे में सस्पेंड हुई थी और भाई मैंने जब बताया सारी चीजें, ऑफिस में भी पता चल गई थी कि ऐसे ऐसे हो गया सीन। तो उन्होंने बोला मतलब जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता था, क्योंकि भाई आपको ही पता है मेरे चैनल पर चैलेंज चल रहा है गंजा होने का। तो मैंने फोर्सली किया कंपनी को कि भाई मैं गंजा हो जाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी, ये बात है वो बात है। मैंने चैलेंज ले रखा है, एक तरीके से फ्री प्रमोशन भी हो रहा है और ये सारी चीजें हैं। तो कंपनी को भी दिखता है कि भाई रेगुलर बंदा काम कर रहा है, सारी चीजें। तो भाई मेरे वॉलेट में उन्होंने माइनस कर दिया पैसा, जो मैंने अपने अकाउंट से पे कर दिया, वॉलेट में माइनस कर दिया। तो उन्होंने दिखा दिया कि आपका इतना माइनस है, पे करते ही आईडी खुल जाएगी। जैसे हमारा वॉलेट बैलेंस निगेटिव चला जाता है, मैंने जैसे पे किया उसके 2 घंटे बाद आईडी एक्टिव हो गई मेरी। तो अब कंपनी ने इस पे क्या आपको कंपनसेशन दिया, मतलब कितने अमाउंट कंपनी ने दिया, कितना आपको देना पड़ा, क्या? 3200 मतलब कस्टमर का जो बिल था उस पे कंपनी ने जीएसटी हटाकर, देखो क्योंकि अगर कस्टमर दोबारा सामान लेगा तो वो विदाउट जीएसटी भी ले सकता है, क्योंकि बिल तो ऑलरेडी कस्टमर के पास है। क्योंकि बिल तो ले लिया, बहुत सारी जगह से सामान ऐसे मिल जाता, तुम कहीं से भी लो, बिना जीएसटी बिल के लोगे तो वो एक अलग अमाउंट लेते हैं, अगर जीएसटी बिल के साथ ले रहे हो तो वो अलग अमाउंट होता है। तो वो उन्होंने बिना जीएसटी बिल के ले लिया होगा पार्सल, क्योंकि भाई ऑलरेडी बिल उनके पास में है। तो कंपनी ने जीएसटी बिल हटाकर जो भी अमाउंट था उसका 50-50%, 50 मुझसे लिया, 50 अपनी साइड से, वो सारा उन्होंने कस्टमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मैं कंपनी ने कस्टमर, हाँ कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर। आपको 50% अमाउंट ही पे करना पड़ा? हाँ 50% पे करना पड़ा। तो यार आईडी आपकी कब खुली है? मेरी अगले दिन आईडी खुल गई थी शाम तक, मतलब ये सोच लो 24 घंटे, 24 नहीं कहूंगा ज्यादा, 30 घंटे के समथिंग मेरी आईडी बंद रही। 30 घंटे के आसपास आपकी आईडी बंद रही। हाँ। एक दिन का काम नुकसान हुआ होगा? हाँ, एक दो दिन चलेगा एक तरीके से, क्योंकि हाँ, दोपहर में बंद हुई थी, अगले शाम तक खुली, तो 2 दिन तो चले गए पूरे, ऐसा था। 2 दिन चले गए। हाँ। तो भाई ये देख लो, पोर्टर में मतलब काम करो ना, अपने रिस्क पे लेके करो और कोशिश करो ओवर साइज ओवरलोडिंग अवॉइड करो। और अभी नई कंडीशन कंपनी की आई है, आती रहती है नए, हर महीने बदलती रहती है। अगर कोई भी कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, चाहे वो ओवर साइज हो या कुछ भी है, अगर कस्टमर अपनी खुशी से कह रहा है कि लो भैया 150 रुपए ले लो, ले जाओ, और वहां आप लेकर चले गए, और वहां पर तुरंत कस्टमर ने जैसे ही डिलीवर हुआ ऑर्डर, वहां पर एक कमेंट टाइप कर दिया, जैसे फीडबैक करते हैं या जो भी रहता है रेटिंग, कि कस्टमर ने मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज किया, राइडर ने, हाँ राइडर ने एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो वहां पर कंपनी कुछ नहीं देखेगी। एक गलती भी लगती है मुझे कंपनी की इस चीज में, कि कंपनी राइडर से कंफर्म नहीं करती है कि क्या आपने एक्स्ट्रा चार्ज लिया, ये क्या हुआ था आपके साथ में, यहाँ पर डायरेक्ट आईडी सस्पेंड कर देती है। तो यहाँ पर मुझे कंपनी की ये चीज गलत लगती है, जो गलत है वो गलत बोलता हूँ, कि हाँ ये ठीक है कि ओवर साइज पे अगर वो ले रहे हैं तो एक तो पहली बात कस्टमर खुद दे रहा है, राइडर कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि मैं पार्सल ले गया और कह रहा हूँ कि मैं पार्सल नहीं दूंगा, आप एक्स्ट्रा पैसे दो। जब राइडर ने बोला कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, कस्टमर ने बोला ठीक है मैं इतने दे दूंगा, उसके बाद में फिर कंप्लेन क्यों, फिर आईडी सस्पेंड क्यों, ये मुझे गलत लगता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलूंगा कंपनी से कि ये चीज गलत है। तो इसमें आईडी खुल सकती है कभी? नहीं, अगर ऐसे में तो ये फ्रॉड में आता है, इसमें कभी आपकी आईडी नहीं खुलेगी। एक ही रीजन है, कस्टमर होपफुली जो कंपनी को कंप्लेन करी है उसमें बड़े प्यार से दोबारा कंप्लेन रेस करके बोल दे कि सर वो मेरे से गलती से हो गया था, मैंने अपनी मर्जी से राइडर को एक्स्ट्रा चार्ज दिया था, इस केस में आईडी खुल जाती है। पर ऐसा कस्टमर करते नहीं है, पर बहुत से कस्टमर अच्छे होते हैं, क्योंकि ऐसी कई सारी आइडिया हमने खुलवाई हैं, मतलब हम नहीं है खुलवाने वाले, बस हमने सिर्फ तरीका बताया उनको कि ऐसे एक बार आप कस्टमर के पास जाओ, उनसे बात करो, कंप्लेन रेज कराओ, आईडी खुल जाएगी। और उन्होंने ये स्टेप फॉलो करे तो उनकी आईडी खुल गई राइडरों की। तो उनके मैसेज भी आए थैंक यू के राइडर के, भैया यार आपने सही तरीका बता दिया, नहीं तो आईडी नहीं खुलती।
ध्यान रखना भाई। हाँ। कहीं ये ना हो अगली बार इंस्टाग्राम पे तुम्हारे पास मैसेज आया सबकी आईडी खुलवाओ तुम। नहीं नहीं, बहुत सारे मेरे पास में कमेंट आए थे कि भाई हमारी आईडी खुलवा दो, हमारी आईडी खुलवा दो। हाँ। देखो, खुलवाएगा कोई आईडी नहीं, खुलवानी आप ही को पड़ेगी अगर आपने रूल्स फॉलो किए हैं, आप तरीके से चल रहे हो। और जो मैंने अभी बताया एक्स्ट्रा चार्ज के लिए, इसमें भी अब मैं भी कोशिश करूंगा किसी भी ऑर्डर पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा, या तो मना ही कर दूंगा या फिर पोर्टर को फोन करके पहले ही बोल दूंगा कि भाई कस्टमर इस पे एक्स्ट्रा चार्ज पे कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो पार्सल डिलीवर होने के बाद ये कंप्लेंट डाल दे। तो वहां पर कंपनी मैसेज टाइप कर देगी, आईडी पे मेंशन कर देगी उस ऑर्डर पे कि इस ऑर्डर पर ओवर साइज या ओवरलोडिंग है, राइडर और कस्टमर कोऑर्डिनेट करके पार्सल डिलीवर हो रहा है। तो उस पे कस्टमर कितनी भी कंप्लेंट डालेगा, आईडी आपकी सस्पेंड नहीं होगी। तो सर आप ये बताओ अब भैया कि अब क्या करोगे आप? देखो जैसे आपको पता चल गया पार्सल पीछे से गायब हो सकता है और नॉर्मल है ये सबके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी रस्सी उतारेगा, हल्की सी खींच लेगा, आप ट्रैफिक में फंसे होगे। तो अब इसके लिए क्या सावधानी और बरत सकते हैं? देखो, मैंने तो ये सोच लिया जब तक पोर्टर करना है तो हेलमेट लेके नहीं चलना है। अब ये बाइक टैक्सी के वो नहीं चलूंगा। मैं लालच रहता था कि घर आते हुए पेट्रोल का पैसा निकल जाएगा 100-150 रुपए, तो मैं ये सोच के हेलमेट लेके चलता था। और हेलमेट बैग में होता है तो फिर पार्सल बैग में रखा नहीं जाता है, क्योंकि हेलमेट भी मेरा बड़ा होता है। उसी दिन मैंने बैग से निकाला हेलमेट और घर फेंक दिया। मैंने हेलमेट को त्याग दिया? हाँ, कि नहीं भाई, जब तक पोर्टर कर रहा हूँ हेलमेट लेकर नहीं चलूंगा, और अगर मैं बाइक टैक्सी करने आ रहा हूँ तो फिर भाई पोर्टर नहीं करूंगा। हाँ, मतलब एक ही चीज करनी है, या तो हाँ, बाइक टैक्सी या फिर पोर्टर। हाँ, जब तक दिख रहा है कि हाँ चल रहा है ठीक ठाक, पोर्टर में कर रहे हैं, नहीं लगेगा तो फिर भाई अभी जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो पोर्टर दिन में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ओला को तो मारो गोली, उबर या रैपिडो मॉर्निंग में सुबह और शाम को, बस 2 टाइम में करना है। दोपहर में आराम से अपने घर पे पड़ेंगे, रेस्ट करेंगे, कि भाई शरीर में इतनी एनर्जी नहीं होती कि भाई इतना हम कमाते नहीं जितना पानी में खर्च हो जाता है। ऊपर से अगर एक दिन तबीयत खराब हो गई तो 2 दिन की छुट्टी, बस। तो गर्मी में काम करना बेकार। तो भाई देख लो यार, पोर्टर के हाल बेहाल है कैसे कैसे है। बट ये कि भैया सपोर्ट कर देती है कंपनी अगर राइडर जेन्युइन है तो। हाँ, मुझे भी राइडर्स ने कमेंट करके बताया था कि फुल पे आपको नहीं करना है। बहुत सारे कमेंट्स। तो देखो, मार्केट में राइडर है, हर तरीके का राइडर है। एक ईमानदार राइडर है, फ्रॉड राइडर है, दूसरे की आईडी चलाने वाले राइडर है, बहुत तरीके के राइडर है। तो जो राइडर जेन्युइनली जिनके साथ आईडी खुली है उन्होंने मुझे बताया। बहुत सारे बंदे ऐसे ही हैं जिनकी आईडी नहीं खुली है। कई बार ऐसा होता है कि वो होता है ना कि भाई गेहूं के साथ घुन तो पिसता है। बहुत सारे हमारे ऐसे ईमानदार राइडर हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी से काम करा है और जेन्युइनली उनके साथ फ्रॉड होकर उनकी आईडी बंद हो गई है, नहीं खुल रही है। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, तो भाई वो होता है कि बस किस्मत की बात है। अगर तुम्हारी आईडी सस्पेंड हुई है ना, वही बोलते हैं ना कि जब कुछ बुरा होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, पर जब होता है अच्छा नहीं लगता। तो ये एक सहारा भी दिया जाता है आपको कि जिस लाइन में आप काम कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो, तो आपके लिए एक अच्छा मौका मिलता है कि आपकी आईडी अब सस्पेंड हो गई है, तो आप कोई जॉब पकड़ लो। अभी हमारी नहीं हो रही है तो हम कर रहे हैं अभी तक, और हम अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं एक तरीके से ये लाइन में। इस लाइन में? हाँ, मतलब आपके हिसाब से फ्यूचर नहीं है इस लाइन में? इस लाइन में सिर्फ टाइम पास है। अगर आप किसी मजबूरी में फंसे हुए, उसमें 1 आध साल काम करके निकल सकते हो। आपके पास 1.5-2 लाख का कर्जा हो गया तो वो इसमें काम करके तुम निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा मेहनत करके इसमें कर्जा उतार सकते हो। बाकी फ्यूचर की प्लानिंग करोगे तो इसमें नहीं है। तो इसमें कभी हो सकता है जैसे अगर आज हम राइडर है, आप भी राइड कर रहे हो या मैं भी राइड करता हूँ पोर्टर वगैरह में, कभी इन फ्यूचर हम प्रमोट हो सकते हैं, कंपनी में जा सकते हैं? देखो, मुझे नहीं लगता। अभी क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपसे एक्सपीरियंस लेटर माना जाता है कि आप कितने साल का एक्सपीरियंस है। हमने 5 साल डिलीवरी लाइन में एक्सपीरियंस है हमारा, 5 साल का, ना तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस लेटर। अगर डिलीवरी का एक्सपीरियंस लेटर मिल भी गया तो रहेंगे तो हम डिलीवरी बॉय। अगर इसकी जगह हमने 5 साल पहले किसी कंपनी में जॉब की होती, मान के चलो उस टाइम पे 20,000 15,000 मिलते थे मुझे भी, उस टाइम पे अगर हम 20,000 की जॉब कर रहे होते तो आज हमारे पास में 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर, और हर साल सैलरी भी बढ़ती है 10% के हिसाब से, ऐसे कुछ भी 5%, तो उस हिसाब से आज हमारी सैलरी 50-60 हजार रुपए होती। और अब हमारे पास फ्यूचर भी होता, वीक में 2 छुट्टी, महीने में 4 छुट्टी, सारे फेस्टिवल की छुट्टी, अच्छी खासी लाइफ होती। और नाम को बोलते हैं कि फ्रीडम है ये काम, पर ये नाम का ही फ्रीडम है, फ्रीडम इसमें कुछ नहीं है। फ्रीडम कुछ भी नहीं है? नहीं है। जितना गाड़ी का पहिया घूमेगा उतनी ही कमाई होगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। बरसात होगी तो घर बैठ जाओगे तो नुकसान, गर्मी होगी काम नहीं करोगे तो नुकसान, ज्यादा ठंड होगी तब नुकसान। मतलब जॉब में तो ऐसा रहता है, आपको फिक्स टाइम जॉब में जाना है, काम करना आ जाना। लोगों को बस दिमाग में क्या बहम है, अरे यार किसी की सुननी नहीं पड़ती। कौन कहता है डिलीवरी लाइन में सुननी नहीं पड़ती? कभी पार्सल खो के देखो, कभी कुछ डैमेज करके देखो, कितनी सुननी पड़ेगी तब पता चलेगा आपको। ऊपर से गाड़ी की मेंटेनेंस, सर्विस, बहुत खर्चे हैं। कमाओगे 30,000, बचाओगे 10,000। भाई देख लो डिलीवरी लाइन की हालत, ये सीन है भाई। चाहे कोई भी कंपनी को ले लो आप। हाँ, कोई भी कंपनी को ले लो, ये रहता है। और पोर्टर ने अब देखा है आपने कमीशन कम कर दिया है। हाँ, तो कुछ फायदा हुआ राइडर्स को? देखो, कमीशन कंपनी, देखो हर कोई हो, आप हो, मैं हूँ, हम क्या होता है हम अपने कमाने के अलग अलग जरिए ढूंढते हैं।
कि अभी हम स्विगी में चले गए, अभी हम पोर्टर में चले गए। हम देखो, हम कंपनी के नहीं है ना, हम किसी में भी जा रहे हैं, किसके लिए? अपने फायदे के लिए। अब कंपनी भी अपना फायदा देखती है कि यार मेरे कस्टमर सारे अंकल डिलीवरी पे चले गए, मेरे सारे कस्टमर बोर्जो पे चले गए, उबर बुक कर रहे हैं, रैपिडो बुक कर रहे हैं। तो कंपनी ने देखा जब यहाँ पर राइडर काम कर रहे हैं कम रेट में, तो कंपनी ने अपना रेट भी कम कर दिया कि भाई जब यहाँ भी कर रहा है तो मेरे पास में भी करेगा। तो ऐसे करके कंपनी ने भी अपना रेट गिरा दिया और फिर भी राइडर काम कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते भाई कंपनी आने वाले 2-3 सालों में इतना रेट कम कर देगी, तो पूरे दिन में मुझे लगता है 500-600 रुपए कमाना भी मुश्किल हो जाएगा। और करने वाले हम सब राइडर ही हैं, ये सोच के अरे चल कोई बात नहीं, कम दे रहा है, कुछ तो निकल रहा है। ये कुछ वाली जो बीमारी है ना, ये मेरे को बहुत बुरी लगती है कि एक अपनी वैल्यू नहीं समझता राइडर, बस ये सोचता है कि चलो जो मिल रहा है वो सही। ये बहुत बेकार है। काफी लोग हैं जो 400-500 रुपए पर डे में भी खुश है, वो ये सोचता है कि 12,000 की नौकरी करने से अच्छा ये है वो। तो ये मेरे को बहुत बेकार लगता है। एक गवर्नमेंट भी रूल बनानी चाहिए कि भाई इतना मिनिमम होना चाहिए। एक मजदूर की दिहाड़ी भी यार 700-800 रुपए की दिहाड़ी है, इतने भी नहीं बचते। हाँ, और वो 8-9 घंटे काम करता है। और हम तो मजदूर से भी बेकार है, हम तो अपनी गाड़ी भी खर्च कर रहे हैं। अगर हम कहीं भी रेंट पे गाड़ी लेते हैं तो 300 रुपए पर डे रेंट पे मिलती है। तो इसे रेंट की गाड़ी समझो, अपनी मत समझो। ये 300 रुपए पर डे का रेंट और 300 का पेट्रोल निकाल दो, 600 तो इसको हो गए। 600 निकालने के बाद आपके पास 900 बचने चाहिए। अब वो 900 नहीं बचेंगे तो बेकार है, क्योंकि आप ड्राइवर हो, एक राइडर हो, एक तरीके से जान जोखिम में लेकर जा रहे हो, डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हो, तो बेकार है ये सब। भाई देख लो, डिलीवरी लाइन की हालत बहुत बुरी है और बहुत ज्यादा रिस्क है। चाहे ओला उबर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, तो भी आप बता सकते हो भाई कोई कंपनी ऐसी है जो राइडर्स के बारे में ही सोच रही है, या सारी अपनी ही बारे में सोच रही है? देखो कोई भी नई कंपनी आएगी वो कुछ दिन राइडर के बारे में सोचती है, क्योंकि उसे राइडर बनाने हैं। जब उसके पास में दिख जाएगा कि हमारे पास में राइडर बहुत ज्यादा हो गए, फिर वो कस्टमर के बारे में सोचती है कि कस्टमर को कैसे बचाना है, फिर वो राइडर को भूल जाती है। तो सारी कंपनी ऐसे करती है, पहले राइडर को बनाना होता है, क्योंकि बेस बनाना होता है मार्केट में। पहले अपना बेस अगर मजबूत कर लिया ना, फिर कोई जरूरत नहीं होती किसी ढूंढने के लिए। पहले आइडिया फ्री में बनती है, फिर पैसे लेने लग जाती है, तो बाद में स्टार्ट होता है। शुरू में कंपनी कोई किसी राइडर पर प्रेशर नहीं डालती। शुरू में तो आपको सही ऑर्डर कैंसिल हो गया, एक कॉल पर कैंसिल कर देंगे, कहेंगे सर आपकी मर्जी, आपको करना है करो, कोई बात नहीं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं है, आप फ्रीडम होके काम करो। तो ये होता है कि राइडर को बनाने के लिए, फिर राइडर बन जाता है तो फिर तो भाई कंपनी उनके ऊपर अपने नियम थोप देती है। मतलब कंपनी भाई किसी की सगी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, कोई सगा नहीं है। तो राइडर को भी यही करना चाहिए भाई कि जिस कंपनी में अच्छा रेट मिले उसी में काम करे। बिल्कुल, हम भी ऐसे ही करते हैं, मौके की तलाश रखते हैं, सब में आइडिया है, जिसमें दिखता है उसमें भाग जाते हैं। हमें तो भाई अपने महीने का वही है 30-35 हजार रुपए कमाना है, किसी में भी करके कमा लेंगे। बस वही है कि जब दिखेगा ज्यादा हालात खराब हो गए कि बिल्कुल हम कर ही नहीं सकते, फिर छोड़ देंगे बिल्कुल। तो भाई अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और इसका जवाब एकदम सही सही देना आप। बिल्कुल। तो भाई अब ये बताओ, पोर्टर में ज्यादा ऑर्डर के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे ऑडियंस के लिए? देखो क्या है, मेरी जैसा आईडी सस्पेंड हुई तो मैंने सोचा यार कि कोई सीन हो जाएगा। हाँ। अभी मेरे पास 2 घंटे तक ऑर्डर नहीं बजा, फिर मेरे पास में इतने ऑर्डर बज रहे, रुक नहीं रहे। तो भाई ये कंपनी का एक एल्गोरिथम होता है। आप पोर्टर को छोड़ दो, कोई भी कंपनी ले लो, आप उबर में काम करने आओ, उबर में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपके पास जितने भी राइड आए उसको छोड़ो मत, आप सारी राइड एक्सेप्ट करो। आपको 6 रुपए किलोमीटर मिल रहा है तो भी जाओ, 7 रुपए किलोमीटर मिल रहा है तो भी जाओ, मैं कह नहीं रहा जबरदस्ती जाओ। सिर्फ मैं एक एल्गोरिथम के तौर पे बता रहा हूँ कि आपने अगर एक भी राइड मिस नहीं करी, कंप्लीट करी, तो अगले दिन देखना तुमको ये रुकने ही नहीं देगी। कोई सी भी कंपनी हो, तुम उबर, रैपिडो, ओला, किसी भी कंपनी में काम करो, अगर आप मिस नहीं करते हो, सारी राइड एक्सेप्ट करते हो, कंप्लीट करते हो, तो भाई कंपनी आपको ऑटोमेटिकली, जो ऐप का एल्गोरिथम होता है, क्योंकि कोई बैठ के वहां ऑर्डर नहीं दे रहा होता, ये ऐप बेस वर्क करती है, जो कंपनी का सिस्टम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बचते हैं, तो आपको रुकने नहीं देगा। रुकने मेन है, ऑर्डर एक्सेप्ट करो सारे के सारे। हाँ, चाहे किसी भी कंपनी में, किसी में भी कर रहे हो, या तो रेट मत देखो, रेट देखना है तो फिर भाई कंपनी मत देखो, काम ही मत करो फिर। तो भाई अब अपनी तरफ से कुछ टिप्स या कुछ एडवाइस देना चाहोगे आप राइडर्स के लिए? मैं सभी से एक बार बार टर्म एंड कंडीशन के बारे में कहना चाहूंगा कि एक बार कस्टमर ऐप डाउनलोड करके, कस्टमर के ऐप में मैंने पढ़ा था एक जगह कि कंपनी कस्टमर से बोलती है कि आपका पार्सल अगर खो जाता है या चोरी हो जाता है तो हम आपको सिर्फ 1500 रुपए तक का ही आपको, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, 1500 रुपए कंपनसेशन देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी। और वहां पर कहीं ऐसा भी नहीं लिखा, मैंने अभी तो पूरी नहीं पढ़ी, अभी अधूरी पढ़ी है, वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि राइडर पे करेगा, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर ये भी लिखा है कि हम ऐसे पार्सल अलाउ नहीं करते हैं। अगर वो पार्सल आप ले गए, आप सोचोगे मैं तो अंडर साइज लेके गया था, अंडरवेट था, तो वहां पर भी कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। लिक्विड आइटम के लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। लिक्विड आइटम कैसा भी हो उसको अलाउ नहीं करती, ऑयल हो, मिल्क हो, जो भी वाटर, कुछ भी हो, A to Z लिक्विड वाले जो आइटम है उसको कंपनी अलाउ नहीं करती है।
और ये जो पासपोर्ट, अगर कोई डॉक्यूमेंट वैसा भेज रहा है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, या पासपोर्ट हो गया, चेक हो गया, ये कंपनी अलाउ नहीं करती है, फिर भी राइडर करते हैं अपने रिस्क पे। हो गया तो फिर राइडर जाएगा जेल। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप ये नहीं ले जा सकते हो, कच्चा मीट नहीं ले जा सकते हो पोर्टर के अंदर, कच्चा माल जो भी होता है। बहुत सारे क्या करते हैं, बिल्ली बिल्ली भेजने लग जाते हैं, कई बार कबूतर भेजने लग जाते हैं, और ये एक्वेरियम वाले मछलियां भेजने लग जाती है। छोटी सी मछली होती है वो, पता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पर कंपनी के रूल्स में नहीं आता कि कंपनी अलाउ नहीं करती। बहुत सारी चीजें यार, आप पढ़ो टर्म एंड कंडीशन में कंपनी क्या क्या अलाउ नहीं करती है, और वो बहुत कुछ आप डिलीवर कर रहे हो और फंसोगे तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें तो लगता है ये इलीगल थोड़ी ना होगी, ये कोई ऐसी गंदी चीज थोड़ी ना है। बहुत सारी अच्छी चीज भी है जिनको कंपनी अलाउ नहीं करती, और आप अगर उनको ले गए और खो गया पार्सल तो सारा पैसा आपको भरना पड़ेगा, जो भी कस्टमर मांगेगा। नहीं तो कंपनी लास्ट में क्या करती है, राइडर का सारा बायोडाटा कस्टमर को दे देती है कि ये रहा राइडर का बायोडाटा, आप जाओ कंप्लेन करो, एफआईआर करो, जो करना है करो, ये रही हमारी, इसमें कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हम ये चीज अलाउ नहीं करते। कंपनी अपना पल्ला हाँ लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये देख लो, मतलब आपका कहने वाला टर्म एंड कंडीशंस पढ़ो सारी हाँ। की सारी, किसी भी हाल में। ज्यादातर देखो हमने सबने क्या करा है, इतना टाइम नहीं होता है, अरे यार एक्सेप्ट accept करो, करो। एक्सेप्ट करो। अब बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि यार तुम कंपनी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हो, बहुत बड़ा ये नहीं करते हो। ये भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप किसी भी कंपनी में काम करो डिलीवरी में, उसकी अर्निंग, उसमें क्या हो रहा है वो सब कुछ आपको अपने तक रखना है, दूसरे को तुम शेयर भी नहीं कर सकते। ये भी टर्म एंड कंडीशन है उनकी कि आप अपने तक ही रखोगे, किसी और को नहीं बताओगे मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना बचा रहा हूँ। फिर भी हम सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं। हाँ, कंपनी जब चाहे जब हमारी आईडी सस्पेंड कर सकती है इस टर्म एंड कंडीशन पे कि हमने मना किया था कि आपने ये चीजें पब्लिकली शेयर क्यों की। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ बोलते नहीं, जितना भी हमें लगता है कि हाँ लीगल तरीके से हम थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, ज्यादा डीपली हम किसी को बारे में नहीं बोल सकते। तो भाई ये आपने देख लिया भाई, आफ्ताब भाई ने कैसे मतलब पार्सल उनका सॉल्यूशन हुआ मैटर का 50-50 में, और भाई आगे ही भाई ने बता दिया कि भाई कैसे आप बच सकते हो। बट काफ़ी चीज़ें हैं भाई, एक बार टर्म एंड कंडीशन जाके पढ़ो, सारी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तभी बढ़िया था। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स भाई आपका आने के लिए हमारे चैनल पे। थैंक यू भाई, आप भी आए इतनी दूर से हमसे मिलने के लिए और ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है हम भी अपनी वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, एक साथ इतनी सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि कंपनी को भी आपके सामने झुकना पड़ जाएगा। तो भाई ये है, टर्म एंड कंडीशंस पढ़ो और कोशिश करो कंडीशंस के हिसाब से चलो, तो कंपनी भी झुक जाएगी बिल्कुल। आपके आगे। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई का चैनल शो कर रहा है, जैसे आप तो जानते ही होगे भाई को यार, तो आफ्ताब किंग के नाम से, उनको भी जाओ सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।